डिजिटल जमीन, भविष्य की नई दौलत। डिजिटल जमीन, वर्चुअल लैंड या मेटावर्स रियल एस्टेट, इंटरनेट की हाईटेक दुनिया का एक ऐसा बाजार है जो रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ जोड़ता है। ये मूल रूप से मेटावर्स के अंदर बनी वर्चुअल दुनिया का हिस्सा होती है, जहां लोग अपने अवतार के माध्यम से जिंदगी जी सकते हैं, मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और यहां तक कि पार्टियां और इवेंट्स भी आयोजित कर सकते हैं। जैसे असली जमीन पर आपका खरीदने का सबूत रजिस्ट्री पैटा होता है, वैसे ही डिजिटल जमीन पर एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। यह ब्लॉकचेन पर दर्ज रहता है, इसलिए इसमें धोखाधड़ी की संभावना लगभग न के बराबर है। डिजिटल जमीन की कीमत भी असली दुनिया जैसी ही मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारक भी काम करते हैं। प्लेटफॉर्म पर लोकेशन का अहम महत्व होता है। द सैंडबॉक्स या डिसेंट्रलैंड जैसे मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर बड़े ब्रांड्स, गेमिंग जोन या मशहूर वर्चुअल इवेंट्स के पास की जमीन महंगी बिकती है। प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता भी इसकी वैल्यू को प्रभावित करती है। जिस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स और ब्रांड ज्यादा एक्टिव होंगे, वहां जमीन का मूल्य तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा हर मेटावर्स प्लेटफॉर्म सीमित संख्या में ही डिजिटल प्लॉट डिजाइन करता है। यह कमी मूल्य को और ऊंचा करती है। जिस जमीन पर अलग तरह के अनुभव या इंफ्रास्ट्रक्चर बने हों, जैसे गेम्स, वर्चुअल शॉपिंग मॉल या स्टेडियम, उनकी वैल्यू अक्सर दुगनी तिगुनी हो जाती है। आज सिर्फ छोटे निवेशक ही नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी इस बाजार में उतर चुकी हैं। एडिडास और गुची अपने वर्चुअल शोरूम और फैशन इवेंट्स आयोजित करने के लिए डिजिटल लैंड खरीद चुके हैं। सैमसंग ने मेटावर्स पर सैमसंग 1870X नाम का इंटरैक्टिव स्पेस बनाया है। जेपी मॉर्गन और PwC जैसे वैश्विक दिग्गज कंपनियों ने अपने वर्चुअल ऑफिस और मीटिंग स्पेस बनाए हैं, जहां ग्राहक डिजिटल दुनिया में भी उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। भौतिक रियल एस्टेट की तरह डिजिटल जमीन के भी कई फायदे और उपयोग हैं। निवेशक अपने प्लॉट पर डिजिटल स्टोर या कॉन्फ्रेंस हॉल बनाकर किराए से कमाई कर सकते हैं। वर्चुअल म्यूजिक कॉन्सर्ट, फैशन शो, आर्ट गैलरी और कॉन्फ्रेंस आयोजित करके टिकट या एंट्री फीस ली जा सकती है। डिजिटल जमीन विज्ञापन का भी बड़ा माध्यम बन रही है, जहां कंपनियां बिलबोर्ड या वर्चुअल पोस्टर लगाकर अपने ब्रांड का प्रचार कर रही है। इसके अलावा कई लोग इसे ट्रेडिंग या फ्लिपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे कम कीमत में प्लॉट खरीदकर सही समय पर ऊंचे दामों में बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। कुछ मामलों में पैसिव इनकम का ऑप्शन भी मिलता है, जहां गेम डेवलपर्स या कंपनियां खुद आकर आपकी जमीन पर प्रोजेक्ट सेट करती है और आपको मुनाफे में हिस्सा मिलता है। हालांकि इस क्षेत्र में निवेश के अपने जोखिम भी हैं। इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं। कई देशों में इस पर सरकारी नियम स्पष्ट नहीं है, जिससे भविष्य की अनिश्चितता बनी रहती है। साथ ही यह बाजार प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। जिस प्लेटफॉर्म पर आपने जमीन खरीदी है, अगर वह असफल हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी के मूल्य में भारी गिरावट आ सकती है। डिजिटल रियल एस्टेट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन Web3, AI और AR/VR जैसी नई तकनीकें आने वाले सालों में इसे और भी ताकतवर बनाने वाली हैं। भविष्य में लोग वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, मेडिकल कंसल्टेशन सेंटर और पर्यटक स्थलों को डिजिटल रूप में तैयार करेंगे। कई रियल एस्टेट कंपनियां भौतिक जमीन के साथ साथ उसकी डिजिटल कॉपी बेचने का विकल्प भी दे सकती हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े निवेशक ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अपनी क्रिएटिविटी और समझ से भविष्य की नई संपत्ति बना सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो डिजिटल जमीन इंटरनेट के नए दौर की रियल एस्टेट क्रांति है, जहां टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और इन्वेस्टमेंट मिलकर आने वाले समय का बड़ा बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं।